यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेत, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा के स्वभाव को देह के स्वभाव से अत्यंत न्यारा सिद्ध करता है। यह चैतन्य परमात्म तत्व देह की किसी भी क्रिया में कहीं पर भी परिणमित नहीं होता। आत्मा का स्वभाव आत्मा में रहता हुआ आत्मा में ही परिणमित होता है। दो द्रव्यों के बीच कभी मिलन नहीं होता। भगवान आत्मा का जो ज्ञान दर्शन चारित्र स्वभाव है, इस स्वभाव का घात होने से उद्गल का घात नहीं होता। देह के अनंत परमाणुओं का घात नहीं होता। बात यह है कि आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा में घटित होता है, देह में नहीं। इसका गहरा भाव समझने जैसा है। सबसे पहले श्रद्धा की दृष्टि से देखें तो सम्यक दृष्टि की बाह्य क्रियाएं अलग नहीं होती। अज्ञानियों की जैसी क्रिया बाहर में देखी जाती है, ऐसी ही बाहर की क्रिया ज्ञानी के भी देखी जाती है।
अज्ञानी जिस थाली में भोजन करता है, ज्ञानी भी उसी थाली में भोजन करते हैं। अज्ञानी भी दुकान पर जाता है, ज्ञानी भी दुकान पर जाते हैं। अज्ञानी उदय अनुसार विचरण करता है और ज्ञानी भी उदय अनुसार विचरण करते हैं। मगर दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अज्ञानी सो रहा है और ज्ञानी जाग रहे हैं। बाहर से देखेंगे तो कोई अंतर नहीं है। तराजू पर जलता हुआ दिया और न जलता हुआ दिया रखा जाए तो दोनों के वजन में कुछ फर्क नहीं है। जो फर्क है वह आंख वाला पहचान सकता है, अंधा नहीं। अंधा तो हाथ में दिए को पकड़कर निर्णय ही नहीं कर पाएगा कि दोनों के बीच क्या अंतर है। तो दिए का वजन एक सा है। ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी की ये जड़ की पुद्गल की क्रिया तो एक जैसी है, मगर ज्ञानी का ज्ञान का दीपक जल चुका है और यह जलता हुआ दिया ये ज्ञानी को ही दिखाई देता है। अज्ञानी को अपना दिया बुझा है यह भी नहीं दिखाई देता। एक कहानी सुनी है न, एक अंधे को कहीं बाहर जाना था तो किसी आंख वाले ने उस अंधे से कहा, एक काम करो, ये जो जलता हुआ दिया है इस दिए को लेकर जाओ और रास्ते पर यात्रा करना। उस अंधे ने कहा, आप मेरी मजाक कर रहे हैं, आपको पता है कि मैं अंधा हूं, तो ये जलते हुआ दिया मुझे किस काम में आएगा। उस आंख वाले ने कहा, ये दिया जो जलता हुआ मैं आपको दे रहा हूं, ये इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आपको रास्ता दिखाई दे, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि सामने से कोई आता हो तो उसे पता चले कि आप रास्ते से चल रहे हो और कोई आपके साथ न टकरा जाए। इस अंधे को यह उपाय ठीक लगा। उसने जलता हुआ दिया हाथ में लिया और चलने लगा। अभी थोड़ा ही आगे गया था कि कोई सामने से आया और इस अंधे के साथ टकरा गया। अंधे को थोड़ा गुस्सा भी आया। अंधे ने कहा कि क्यों भाई साहब, मैं तो अंधा हूं, मगर क्या आप भी अंधे हैं? आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं? कम से कम ये जलते हुए दिए को तो देख लेते। तो सामने वाले ने कहा कि आपका जो दिया है वो कब का बुझ चुका है, वो आपको ये भी नहीं पता। अंधेरे में सामने वाला टकरा गया। कहने का अर्थ है कि अंधे को जलता हुआ दिया तो दिखाई नहीं देता, अंधे को यह भी नहीं दिखाई देता कि उसका दिया बुझा हुआ है। अज्ञानी को ज्ञान तो नहीं है, मगर अज्ञानी को अपने अज्ञान का भी ज्ञान नहीं है। इसलिए कोई प्रत्यक्ष जलता हुआ दिया ही उस न जलते हुए दिए के पास जाता है। इसलिए भले ये कहने में आता है कि अज्ञानी ज्ञानी की खोज करता है, मगर ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि अंधा आंख वाले की खोज कैसे करेगा। सत्य तो यही है कि सद्गुरु शिष्य की खोज करते हैं। आंख वाले अंधे के पास पहुंच जाते हैं जिससे उसके अंधेपन का इलाज हो सके और वह स्वस्थ हो सके। आचार्य कुंदकुंद देव यहां ये कहते हैं
कि जो दृष्टि की बीमारी है वह दृष्टि की बीमारी आत्मा की है, उससे देह का क्या संबंध है। हम सुबह उठते तो है मगर जागते नहीं हैं। हमारी आंखें खुलती है तब हम उठते हैं, हमारी दृष्टि जब खुलती है तब हम जागते हैं। उठे हैं रोज मगर जागे नहीं हैं एक भी बार। इसलिए बाहर के जगत में ये दुनिया हमें उठाती है, माता पिता बच्चे को उठाते हैं और सद्गुरु शिष्य को जगाते हैं। उस जागने का नाम ही सम्यक दर्शन है। फिर दूसरी बात कि जागा हुआ जो व्यक्ति है वह ठोकर नहीं खाता है। सोते हुए व्यक्ति अक्सर ठोकर खाते हैं। इसलिए किसी को यह बोध देना ठीक नहीं है कि तुम पाप न करो, उसको तो यही कहना है कि तुम जाग जाओ। किसी को यह नहीं कहना है कि दीवार से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, दरवाजे से बाहर निकलो। ये उपदेश अंधे को देने से क्या लाभ है। यदि 100 बार भी ये उपदेश दिया कि दरवाजे से बाहर निकलो, दरवाजे से बाहर निकलो, दरवाजे से बाहर निकलो, तो भी वो कहीं ना कहीं दीवार से टकराएगा, क्योंकि आंख ही नहीं है। इसलिए उसका सबसे पहले आंख का इलाज होना चाहिए और फिर ये बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि दरवाजे से बाहर निकलो, वह अपने आप दरवाजे से निकलेगा। क्योंकि जैसे ही दृष्टि की बीमारी दूर होती है कि चारित्र की बीमारी दूर हो जाती है, अपने आप आचरण सुधर जाता है। क्योंकि दृष्टि निर्मल होने के बाद ऐसा कौन दृष्टिवान महापुरुष होगा जो जानबूझ करके उस कुएं में गिरना चाहेगा। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होते ही जीव निकट काल में मुनि धर्म अंगीकार करता है। सम्यक दर्शन प्रकट होते ही जीव नियम से निकट काल में चारित्र अंगीकार करता है। मगर सबसे पहले दृष्टि की बीमारी दूर हो। सोता हुआ व्यक्ति कहीं पहुंचता नहीं है। शराब के नशे में कुछ मित्रों ने नाव में बैठकर रात को इतनी पतवार चलाई, मगर सुबह उठ करके देखा तो नाव कहीं पहुंची ही नहीं थी। क्योंकि नाव को जो किनारे से बांध करके रखा था वो खोला ही नहीं था, उस रस्सी को हटाया ही नहीं था। जब तक मोह की रस्सी टूटती नहीं है तब तक चाहे जितनी चारित्र की पतवार चलाए, हमारी नाव इस किनारे से उस किनारे पहुंचने वाली नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव जैसे महापुरुष इतनी स्पष्ट और हृदय स्पर्शी बात यहां कहते हैं कि मुझे बस अपनी दृष्टि को निर्मल करना है, और वह दृष्टि निर्मल होने का संबंध देह के साथ नहीं है। इसलिए यदि तुम्हारी भाषा में कहे तो सम्यक दर्शन प्रकट होने पर ज्ञानी के सींग नहीं उगते हैं, सींग नहीं निकलते हैं। इसलिए यदि तुम सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की पहचान करना चाहो तो उनके वस्त्र को मत देखना, उनके चेहरे को मत देखना, उनके बाहर के रूप रंग को मत देखना। वो उनके भीतर में जो दृष्टि प्रकट हुई है उस दृष्टि को देखना। मगर उस दृष्टि को देख कैसे पाओगे? क्योंकि आंख वाला ही आंख वाले की पहचान कर सकता है, तुम कैसे पहचान करोगे? एक ही उपाय है, तुम अपनी आंख का इलाज करा लो। मगर उसका इलाज करने के लिए भी तुम कैसे खोजोगे? क्योंकि आंख वाला ही खोज पाता है। इसलिए एक ही उपाय है प्राथमिक भूमिका में कि शिष्य अपने को सरेंडर कर देता है। मैं पूरी तरह से अपने को समर्पित करने को तैयार हूं, बस अपनी नाव को ऐसे ही खोल दिया, जहां ले जानी हो ले जा। और मैं तुमसे कहता हूं, एक बार जब तुम्हारे भीतर में यह साहस आता है, प्रकृति चारों ओर से यह व्यवस्था करती है। हम कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले एक दूसरे को जानते पहचानते नहीं थे,
ये अचानक प्रकृति ने ये व्यवस्था कैसे की? जिन जीवों को निकट काल में आत्मज्ञान पाना है, मुनि होना है, उन जीवों के लिए प्रकृति अपने आप व्यवस्था करती है। प्रकृति जीवन में अनेक मौके देती है। धन्य भागी है कोई जो उस मौके का लाभ लेकर के भीतर की ओर यात्रा करे। वरना आप जरा विचार करो, जब महावीर भगवान यहां पर थे, उस समय यहां पर और लोग नहीं थे। जब आचार्य कुंदकुंद देव थे, तब और लोग यहां नहीं थे। जब परम कृपालु देव यहां थे, तब और लोग यहां नहीं थे। अंतर में डुबकी लगाने का भाव अंतिम घड़ी तक गांधी जी को क्यों नहीं आया? कृपालु देव का योग तो प्राप्त हुआ था। श्रीमद राजचंद्र जी के पास में रह करके, उनको गुरु के रूप में मान करके भी वो अंतर में ध्यान में डुबकी क्यों न लगी? और अंतिम घड़ी तक देश और परदेश का ही विचार क्यों चलता रहा? अंतिम घड़ी तक ये कांग्रेस, ये वह, उसी का विचार क्यों चलता रहा? क्योंकि कोई ही विरला है जो सत्पुरुष की, ज्ञानी पुरुष की निश्रा में रह करके अंतर में डुबकी लगाए। और वह जो अंतर में डुबकी लगाने की बात आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं कि आत्मा का जो दर्शन है, उसका आंख के साथ में कोई संबंध नहीं है। दृष्टि जो है वो दृष्टि मिथ्या हो, उस वजह से आंख फूट नहीं जाती, पुद्गल का घात नहीं होता। आत्मा के स्वभाव का घात होने से पुद्गल का घात नहीं होता। आंखों से तो दिखाई देता है, मगर दृष्टि में मलिनता है। दूर दूर तक का दिखाई देता है। लाखों किलोमीटर दूर का चांद हमें आंखों से दिखाई देता है, मगर उस आंख के भीतर कुछ ऐसा है जो यहीं पर ही है, वह दिखाई नहीं देता। अक्सर देखो, जितने भी साधक यहां सामने बैठे हैं, उनमें से बहुत से साधक ये चश्मा पहन करके बैठे हैं। चश्मा क्यों पहना है? चश्मा लग गया है क्या अभी आपको? कि हाँ, लग गया। सबसे पहले जिनको भी चश्मा लगता है ना, उनको नजदीक का चश्मा पहले लगता है, दूर का बहुत कम लोगों को लगता है, नजदीक का ज्यादा लगता है। वांचवाना पहला चश्मा लागे, दूर ना जोवाना नहीं, क्योंकि ज्यादा तकलीफ नजदीक का देखने में ही होती है, दूर का देखने में इतनी तकलीफ नहीं होती। और अनादि काल से हमने दूर का ही देखा है। दूर का माने पुद्गल को देखना, नजदीक का माने चैतन्य को देखना। हमारी हालत आज तक ऐसे ही हुई है। हे चैतन्य परमात्मा, जब दृष्टि, आत्मा में जब दृष्टि मलिन होती है, तो उसका बाहर की आंख के साथ में कोई संबंध नहीं है। फिर जब ज्ञान मिथ्या होता है, तो बाहर की देह की क्रिया, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विज्ञान की इतनी खोज कर सकता है, जो विज्ञान के क्षेत्र में 800 से ज्यादा खोज कर सकता है, ऐसा जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन अपने आत्मा की खोज नहीं कर पाता। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर पहुंच गया, वह अपने आत्मा तक नहीं पहुंचा। कल्पना चावला जो कहां तक पहुंच गई, मगर अपने स्वरूप तक नहीं पहुंची इस पृथ्वी पर ही। और उनकी बात नहीं है, हम सब भी कम है क्या? रोज सुबह उठ करके यात्रा करते हैं, मंदिर चले जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, मस्तक झुकाते हैं, घुटने टेकते हैं, मगर कभी यह लगता है कि बहुत बड़ा पाप करके मैं वापस लौटा हूं। जब मैं मंदिर में गया था और जब मैंने मस्तक झुकाया था, उसमें कौन सा मैंने बड़ा पाप किया? जब भगवान के सामने गया और मस्तक झुका करके वापस आया, सबसे पहले तुम्हें यह एहसास हो रहा है, सबसे बड़ा पाप मैंने ये किया कि ये मान करके मैं वापस लौटा हूं कि मैं भगवान के सामने झुका। मैं भगवान के सामने झुक रहा हूं, ये मान्यता ही सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ये मान्यता मिथ्यात्व है। भगवान के सामने झुकने वाला था यह मस्तक, और माना कि मैं झुका, माने अपने को मस्तक माना। मैं नहीं झुकता हूं, मेरी पड़ोसन झुकती है।
मैं नहीं झुकता हूं, यह शरीर झुकता है। मगर शरीर झुकने पर भी जो झुकता नहीं है वह चैतन्य तत्व मैं हूं, यह जागृति ज्ञानी को रहती है। यदि कोई रोबोट नीचे झुक जाए तो आकाश थोड़ी ना झुक जाता है। ऐसे ही तुम्हें अंतर में ज्ञान की जागृति हो कि शरीर हाथ जोड़ता है, शरीर मस्तक झुकाता है, होठ हिलते हैं, जीभ तालू के साथ टकराती है, कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है, मगर उस समय भी ये भीतर में ये जागृति रहती है कि मैं बोलने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं, मैं सोचने वाला नहीं। क्योंकि झुकने वाली काया है, बोलने वाला वचन है और सोचने वाला मन है। मैं तो मन, वाणी और काया, इन तीनों से न्यारा ये चैतन्य हूं। ऐसा एक समय के लिए रियलाइजेशन हो तो आचार्य कुंदकुंद देव जो कहते वो बात समझ में आ जाए कि आत्मा का स्वभाव आत्मा में है और देह में नहीं है। इसलिए ये बोला ही नहीं जा सकता, इसलिए ये स्वरूप को व्यक्त किया ही नहीं जा सकता। हे चैतन्य परमात्मा, देखो आज 369 नंबर की गाथा है, जो 3 गाथाओं के बाद में यहां पर लेनी है। देखो नीचे, जहां दर्शन, ज्ञान और चारित्र का घात कहा है, वहां पुद्गल द्रव्य का किंचित मात्र भी घात नहीं कहा है। तात्पर्य यह है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र के घात होने पर पुद्गल द्रव्य का घात नहीं होता। पुद्गल माने ये सारा जो जड़, जड़ का घात नहीं होता। जड़ की क्रिया का संबंध आत्मा के स्वभाव के साथ में, आत्मा के गुणों के साथ में नहीं है। जैसे दृष्टि सम्यक हुई और दृष्टि के सम्यक होने का संबंध आत्मा के साथ में नहीं है, देह की क्रिया के साथ में नहीं है। दृष्टि आत्मा की है और आंख देह की है। इसलिए खुली आंख से हमें दुनिया दिखाई देती है, मगर आंख न हो तो भी दृष्टि सम्यक हो सकती है। सूरदास को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, आत्मज्ञान हो सकता है। शरीर कमजोर है, शरीर शिथिल है, मगर भीतर में जो जानने देखने वाला चैतन्य परमात्मा, जो तत्व विचार करके निर्विकल्प अनुभूति में चैतन्य सागर में डुबकी लगाने के लिए सुपात्र, सुयोग्य है। इसलिए ये देह की क्रिया और आत्मा की पर्याय, उनके बीच में संबंध नहीं मानना। इसका अर्थ यह नहीं है कि सम्यक दृष्टि शिथिलाचारी होते हैं, सम्यक दृष्टि दंभ करते हैं, सम्यक दृष्टि शुष्क ज्ञानी होते हैं। इसका अर्थ यह मत समझना कि सम्यक दृष्टि स्वच्छंदी होते हैं। सम्यक दृष्टि बाहर में और भीतर में ड्युअलिटी करके अपने को ही धोखा देते हैं, ऐसा मत समझना। माने बाहर में ऑटोमेटिकली सदाचारमय जीवन होता है। दृष्टि जिनकी मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसी जिनको श्रद्धा हुई है, ये श्रद्धा होने पर भी और बाहर में कोई अनुव्रत और महाव्रत न होने पर भी वे सम्यक दृष्टि ऐसे अलिप्त क्यों रहते हैं? सम्यक दृष्टि पर से अलिप्त क्यों रहते हैं? और सम्यक दृष्टि इंद्रियों के विषय के भोगों में वहां फंसते क्यों नहीं है? गुरुदेव अव्रती थे, उन्होंने स्वयं कहा है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी वो अव्रती थे। मैं अव्रती सम्यक दृष्टि हूं। उनके वीडियो में तुम सुनना, हम तो अव्रत सम्यक दृष्टि है। जब व्रत है ही नहीं तो फिर कैसा भी आचरण हो, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, किसी भी प्रकार का कोई भी पाप करे, किसी भी स्त्री के साथ में बैठे उठे, क्या फर्क पड़ता है? मगर रात्रि के समय गुरुदेव के पास में सोनगढ़ में स्त्रियों को आने की अनुमति नहीं थी।
इसलिए जो बेंसरीबेन चंपाबेन की वीडियो, जो स्वानुभूति दर्शन नाम का शास्त्र है, वो स्वानुभूति दर्शन शास्त्र वो बेंसरी बेन की बहनों के साथ में जो रात्रि के समय चर्चा होती थी, उसका रिकॉर्डिंग का फिर राइटिंग में करके उसका शास्त्र बनाया है। कि क्या फर्क पड़ता है? प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। स्त्री में भी 3 लोक का नाथ है न। नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा का आचरण कांच की भांति पारदर्शक होता है। उनके जीवन में ड्युअलिटी नहीं होती है। वो जैसा भीतर है ऐसा बाहर में दिखता है। और इस वजह से ही, हाँ, वो पापी है तो पाप भी दिखेगा, वह पुण्य करता है तो पुण्य भी दिखेगा, वो धर्मी है तो वो धर्मी भी उनके अंदर से छुपा नहीं रहेगा, वो व्यक्त होगा। तुम फूल के पास से गुजरो और तुम्हें खुशबू ना आए, हाँ ना आए, तो वो तकलीफ तुम्हारी हो सकती है कि तुम्हें जुकाम हो और तुम्हें वो खुशबू ना आए। तुम्हें कोई मिठाई खिलाए और मीठी ना लगे, हाँ हो सकता है कि तुम्हें बुखार हो और वो मिठाई भी तुम्हें कड़वी लगे। सामने इतना विराट पर्वत हो और तुम्हें पर्वत न दिखाई दे, मगर हो सकता है तुम्हारी आंख में एक छोटा सा कण गिरा हो कि वो विराट पर्वत भी तुम्हें न दिखाई दे। हो सकता है। कोई तुम्हें इतना जगाए, इतना पुकारे और तुम्हें आवाज न सुनाई दे। हो सकता है तुम अफीन के नशे में हो और तुम सुनना ही नहीं चाहते हो सकता है। वरना कोई ऐसा महापुरुष तुम्हें हाथ दे और तुम हाथ को न पकड़ो। कहीं ना कहीं तुम भयभीत हो, तुम डरते हो, तुम डरते हो कहीं हमारा ये बसा हुआ संसार बिखर ना जाए। क्योंकि ये बात इतनी सत्य है और लोगों के हृदय को इतनी छू जाती है, जिनकी भवितव्यता होती है उनको छू जाती है। वो बात ऐसी ऐसी छू जाती है। यहां पर ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए हैं और जो नहीं भी बैठे हैं, जिनको भय है कि कहीं ना कहीं ये वाणी सुनकर के हमारा ये परिवारजन कहीं इतना धार्मिक न हो जाए कि घर छोड़ करके चला जाए। बहुत डर लगता है। वो बसा बसाया हुआ जो संसार है ना, वो संसार बिखर जाने का भय लगता है। इसलिए बहुत से पति है जो अपनी पत्नी को सत्संग सुनने का मना करते, वो करते हैं इसलिए उनको डर लगता है कहीं ये पत्नी इतनी धार्मिक हो जाएगी कि छोड़ करके चली जाएगी। अक्सर तुमने देखा साधु संतों पर स्त्रियां फिदा हो जाती है, जो बिल्कुल कितने दिन से नहाए धोए नहीं है, गंदे, इतना शरीर में मैल बदबू आती है। स्त्रियां उनके पीछे क्यों दीवानी हो जाती है? क्योंकि वो जो बात करते हैं वो चैतन्य परमात्मा की करते हैं। पति ने तो देह दिया था, मगर उस मुनि ने, उस साधु ने, उस संत ने आत्मा दिया। और जहां ऐसा आत्मा का आनंद जिनसे मिला हो, तो स्वाभाविक है कि तुमने अपनी पत्नी को शरीर दिया था, सदगुरु तुम्हारी पत्नी को 3 लोक का नाथ परमात्मा दे रहा है। इसलिए स्वाभाविक है कि तुम्हारे में रस अब कम होगा और गुरु में ज्यादा होगा। मगर तेरा अहंकार है जो कहेगा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पुरुष प्रधान देश है। यहां स्त्री की बात मानता कौन है? पुरुष की गुलामी स्त्रियों ने बरसों बरसों से की है। इस पर मैंने बहुत विस्तार से पहले कहा है, मगर यह बात जो है तुम्हें जो छूती है वो इसलिए छूती है क्योंकि यह बात तुमने पूर्व भव में तुम्हारी प्यास थी और इस भव में तुम्हें मिला है। तुम बहुत कोरे थे, तुम दर दर की ठोकर खा रहे थे और यह तत्व तुम्हें मिला। तुम जिन जिन गुरु के पास में जाकर के मस्तक झुकाया है, उन गुरुओं ने तुम्हें आशीर्वाद ही दिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि तुम गुरु के सामने झुके और गुरु भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके झुकता हो। इसलिए यह बात कुछ पुरानी, जो तुम्हारी प्यास थी कि जो तुम्हें परिचय दे। बुद्ध ने जैसे दीपंकर को कहा था कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं क्योंकि तुम में भी कुछ कमी नहीं है। जो मेरा वर्तमान है वो तुम्हारा भविष्य है। और जो तुम्हारा वर्तमान है
वो मेरा भूतकाल था। चिंता क्यों करते हो? हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। आचार्य कुंद देव आत्मा और शरीर के बीच में भेद ज्ञान की बात करते हैं। वो जो है कि आत्मा का स्वभाव आत्मा में ही है। कितनी गजब की बात है ये। आत्मा का स्वभाव आत्मा में। यदि तुम्हें कोई ज्ञानी दिखे तो शरीर से पहचान मत करना। बाहर के शरीर से उनकी पहचान करने से बहुत स्वाभाविक है। अब साधु ने वस्त्र नहीं पहने तो वस्त्र उतार करके कोई भी व्यक्ति निकल सकता है, बिल्कुल ऐसा ही निकल सकता है, तो फंसने की संभावना बहुत है। मगर भीतर की श्रद्धा की नकल नहीं हो सकती, ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। और शास्त्र में जो चारित्र कहा है, उस चारित्र का नाम ये क्रियाकांड नहीं है। चारित्र का अर्थ चरण है, विचरण है। और वो विचरण क्या है? अपने आत्म स्वरूप में विचरण करना, उसको चारित्र कहा है। हमने क्या मान लिया कि विहार करते हैं, विहार, साधु विहार करते हैं, विहार करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह साधु विहार करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये तो शरीर का विहार है। मगर ज्ञान का आत्मा में विहार होना, ज्ञान भगवान आत्मा को जानने रूप परिणमित हो, यह आत्मा का विहार है। ये चैतन्य परमात्मा, ये प्रति समय यह जागृति, ज्ञान 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 ज्ञान। आत्मा में मिथ्यात्व होने से शरीर का कोई संबंध नहीं है। आत्मा में मिथ्या ज्ञान होने से शरीर का संबंध नहीं है। और आत्मा में मिथ्या चारित्र होने से शरीर का संबंध नहीं है। शरीर में आत्मा रहता है, मगर शरीर को कुछ भी नहीं होता। देखो ने, शरीर में आत्मा रहता है मगर शरीर को कुछ भी नहीं होता। जैसे दिया है, घड़े के अंदर है और दिया जल रहा है, और वह दिया बुझ जाए तो घड़ा फूट नहीं जाता। वो बात ये बताते हैं। दिया अंदर की बात है और घड़ा बाहर की बात है। दिए के बुझ जाने से घड़ा फूट नहीं जाता, ऐसे ही आत्मा के भीतर में ज्ञान सम्यक नहीं होने से यह देह नष्ट नहीं हो जाता। मिथ्यात्व के कारण। और दिया जलता हो तो भी मटका फूट सकता है। तो ऐसा हुआ ना कि महावीर भगवान का ज्ञान का दीपक जल रहा था, फिर भी शरीर बिखर गया न, और दिया तो जलता रहा। मोक्ष हुआ तब क्या हुआ? क्या बिखर गया? शरीर ही बिखर गया, आत्मा तो नहीं बिखरा ने। आत्मा का ज्ञान का प्रकाश तो जलता ही रहा ने। केवल ज्ञान तो अनंत काल तक टिका रहेगा ने। जो मिटा है वह तो शरीर मिटा है। तो कहने का अर्थ है कि कभी ऐसा होता है कि दिया जलता रहे और मटका न फूटे, कभी दिया बुझ जाए और मटका फूट जाए। ये दो में से कुछ भी हो सकता है, दिया जले और मटका न फूटे। जब तक दिया जल चुका था और शरीर नहीं छूटा, और दिया जलता रहा और शरीर छूट गया, माने वो शरीर नहीं छूटता है और छूट गया, उसका संबंध वो ज्ञान के साथ में नहीं है। वो शरीर शरीर का काम करता है। दोनों अलग अलग है। दुकान का नाम अलग है, दुकानदार का नाम अलग है। वो घर में आग लगने की वजह से वो व्यक्ति नहीं जल जाता, क्योंकि वो पहले से ही घर से बाहर निकल गया है। घर की दीवारों को घर से अलग नहीं किया जा सकता, घर की छत को घर से अलग नहीं किया जा सकता, मगर वो व्यक्ति तो घर से अलग हो सकता है, क्योंकि दीवार और छत वो घर का हिस्सा है। ऐसे ही शरीर के हाथ पैर, ये सब अंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, मगर आत्मा को अलग किया जा सकता है। अलग किया जा सकता है अर्थात अलग जाना जा सकता है।
ऐसा अलग ज्ञान में जानना ये धर्म है। सम्यक दृष्टि अपने ज्ञान 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 अपने ज्ञान स्वभाव में ही स्थित रहता है। हे ज्ञान दीपक, अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के देह की सारी क्रिया को जड़ की क्रिया जान करके उससे अलिप्तता का अनुभव करो। कैसे होगा यह अलिप्तता का अनुभव? अपने ज्ञान को ज्ञान में अनुभव करने से देह से अलिप्तता का अनुभव होता है, उसका रस नहीं रहता है। मैं चैतन्य परमात्म तत्व, मैं चैतन्य परमात्म तत्व, मैं चैतन्य परमात्म तत्व। वो स्वरूप को समझ लिया ने। केला खाने के बाद में उस छिलके की ओर देखा, जो थोड़ी देर पहले केले को लेकर के आए थे, कितना छिलके को संभाल करके रखा था, छिलके को ही संभाल के रखा था। केला तो अंदर का देखा ही नहीं था, छिलका ही देखा था। मगर जैसे ही केला खा लिया और छिलका कहां पड़ा है, पीछे मुड़ के देखते हैं कहां गया। कहने का अर्थ यह है कि तुम स्वरूप का ऐसा ज्ञान 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 कि ये देह का पता ही नहीं रहता। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये ज्ञान 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 माने इस देह के पार तू चला गया। ओ हो, जैसे कोई देह में से बाहर कैसे निकल गया, देह में समा नहीं पाया। हे चैतन्य परमात्मा, तू देह में समाता नहीं है ऐसा नहीं, तू देह से उतना दूर, क्योंकि देह तो इतना क्षण भंगुर, और तू अनुभव करता है अनादि अनंत विराट अस्तित्व। ऐसा जो अनादि अनंत ऐसा विराट अस्तित्व, और उस अस्तित्व का अनुभव होने के बाद में जब तू यहाँ रोटी उठाता है और खाता है, बहुत छोटी घटना दिखती है, क्योंकि अनंत काल की तुलना में एक सेकंड की शरीर की क्रिया क्या मायना रखती है, और वह भी देह की क्रिया। इसलिए ज्ञानी शरीर में होता ही नहीं है, ज्ञानी शरीर में नहीं है। ज्ञानी ने तो उस रस्सी को पकड़ लिया है जिस रस्सी पर वो कपड़ा सूख रहा है, मगर फिर भी वो रस्सी पर सूखता हुआ कपड़ा वो रस्सी नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को दिखता है कि मेरी चैतन्य की रस्सी तो अनादि अनंत है, और यह देह का कपड़ा इस रस्सी पर लटक रहा है, मगर फिर भी वो कपड़ा रस्सी नहीं है, वो कपड़ा रस्सी नहीं है। मैं चैतन्य 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 चैतन्य। इतना तो उदासीन हो जाता है भगवान। तो न्यायक 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 की मस्ती में ऐसा मस्त होता है, अब एक भी परमाणु का ओ हो ओ हे चैतन्य परमात्मा, तुझे रंच मात्र दुख नहीं होगा। कभी रस्सी दुखी होती है तो जरा विचार कर, रस्सी तो ओ हो रस्सी को कभी दुख होता है जब कपड़ा रस्सी के ऊपर सूख रहा था वो नीचे गिर जाए, तो रस्सी को कभी दुख होता है? दुख तो लोगों को होता है कि अरे कपड़ा नीचे गिर गया। लोगों को दुख होता है क्योंकि लोग के पास में मन है, इच्छा है, इसलिए वे दुखी होते हैं। रस्सी के पास में मन नहीं है, रस्सी के पास में इच्छा नहीं है, इसलिए रस्सी को दुख भी नहीं है। कपड़ा नीचे गिर गया तो गिर गया। तो अपने को ऐसी ही चैतन्य रस्सी के रूप में देख, तो देह तुझे पूरा एक समय के लिए ही, ज्यादा नहीं, 2-4 घंटे तुझे यह अनुभव करने को ज्ञानी ने कहा ही नहीं है। तू सिर्फ और सिर्फ सिर्फ क्षण भर के लिए सिर्फ ये अनुभव कर, मैं चैतन्य परमात्म तत्व, मैं चैतन्य परमात्म तत्व, मैं चैतन्य परमात्म तत्व। अब हम अमर भये न मरेंगे, क्योंकि रस्सी कहती है हमें अब कोई ले नहीं जा सकता। वो कपड़ा जो है, वो कपड़ा नीचे तो गिर गया मगर रस्सी को लेकर के नीचे नहीं गया। कपड़ा नीचे गिर गया है मगर रस्सी को लेकर के नहीं गया, क्योंकि रस्सी जो है वो पहले थी और कपड़ा बाद में आया। जो बाद में आया वो चला जाएगा, जो नया आया है वो चला जाएगा।
जो आया है वह जाएगा। रस्सी तो पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। तो ये देह तो आया और जाएगा। तो तुझे चैतन्य का विस्तार ऐसा नित्य रूप में दिखाई देता है, चैतन्य का विस्तार ऐसा दिखाई देगा, लिटरली यू विल फील इट, कि चैतन्य का विस्तार दिखाई दे रहा है और उसको तू करंट का अनुभव करता है। पूरी झंझनाहट हो जाती है, पूरा शरीर ऐसा कि अभी गिरा अभी गिरा, ये मिट्टी का दिया अब गिरा और ज्योति को जलता हुआ ही दिखाई देता है। ओ हो, इसलिए अब हम अमर भये न मरेंगे। वो आखिरी मुलाकात ये देखता है, जैसे ही ज्ञान में जाना, बस ये आखिरी, ये आखिरी, ये आखिरी, इन परमाणुओं को ओ हो, पक्षी पहाड़ पर है ही नहीं, ऐसा 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 एहसास हो। ये गजपंथा की भूमि पर यही भाव आया था, इतना गहरा भाव, इतना गहरा भाव आया था भगवान, कि ये जो 8 करोड़ मुनिराज यहां से मोक्ष में गए, वो 8 करोड़ मुनिराज का आत्मा यहां पर कहां पर है? कि यहां तो पहाड़ है, 8 करोड़ मुनिराज का आत्मा नहीं है। वो तो शिला पर है, वो तो मोक्ष में है। वो पहाड़ पर आत्मा थोड़ी अब है, अब तो वो विदा हो चुके हैं। ऐसे ही तुम्हें रियलाइज होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में क्या तुम्हें ये रियलाइज होता है ऐसा, कि ये शरीर शरीर ये पहाड़ की तरह है और मैं चैतन्य परमात्मा इस शरीर में हूं ही नहीं? क्या ऐसा फासला दिखाई देता है कि मैं सिद्ध परमात्मा, मैं देहधारी नहीं हूं, मैं देहधारी नहीं हूं? जब तुझे ऐसा ऐसा एहसास हो मैं देहधारी नहीं हूं, अब हम अमर भये न मरेंगे। आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न होता है, आत्मा में मोह होता है, मगर वो शरीर जो है, उस शरीर में तो कुछ भी नहीं होता है। शरीर में कुछ नहीं होता है, मोह के भाव के कारण। शरीर और शरीर का घात आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र के घात की वजह से नहीं होता। जो अज्ञानी है, वो अज्ञानी भी कितना बुद्धिमान होता है, उसका शरीर बुद्धिमान हो सकता है। आइंस्टीन का दिमाग, ब्रेन उसका चोरी हो गया था, आइंस्टीन का ब्रेन चोरी हो गया था। मगर मैं आपसे पूछता हूं कि कृपालु देव के ब्रेन का क्या हुआ था? अरे कृपालु देव छोड़ो, महावीर भगवान के ब्रेन का क्या हुआ था? कुछ नहीं, बिखर गया, कोई चोरी करके न ले गया। और आइंस्टीन अज्ञानी था, आइंस्टीन अज्ञानी था, अज्ञानी था, उसके ज्ञान का घात हो रहा था। अज्ञानी माने ज्ञान का घात, मिथ्या दृष्टि माने दर्शन का घात, और पापी अर्थात चारित्र का घात। तो वो अज्ञान दशा में भी, वो अज्ञानी होने पर भी उसका दिमाग चोरी हो गया, क्योंकि लोग बाहर के ज्ञान को महिमा ज्यादा देते हैं, भीतर को जानने वाले का अहोभाव किसको आता है? अभी फटाफट जो शास्त्र की गाथाएं सुनाने लगे, श्लोक सुनाने लगे, लोग उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, बड़े बड़े स्टेज पर बिठाते हैं, हाथ जोड़ते, बड़े ज्ञानी है, पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक सब कुछ पता है, जो कहां जहां जहां लिखा है वो सब उन्होंने पढ़ लिया है। अज्ञानी ने शब्दों को पढ़ा है, मगर ज्ञानी ने दो शब्दों के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को पढ़ा है, और उस स्पेस में ही तो सब कुछ है, शब्द में तो कुछ भी नहीं है। शब्द के बीच में जो स्पेस है वही अनुभूति है। शब्द है वह तो आंखों से पढ़े जाते हैं, और उसके बीच में जो स्पेस है वो अंतर की अनुभूति से पढ़ा जाता है। इसलिए महसूस करना, ज्ञानियों के शब्दों के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, उस गैप को फील करना, शब्द को फील करना। यहां आज चौथा दिन है।
अभी 2 दिन और है। ये गाथा, हमारी ये 2 गाथा अभी और आगे चलेगी। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को ही क्यों लिया? तत्वार सूत्र में जो सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ओ हो, प्रति समय तत्वार सूत्र में कहा ना, सम्यक दर्शन, क्योंकि श्रद्धा से शुरुआत होती है। दंसड़ मूलो धम्मो, दर्शन से शुरुआत होती है, इसलिए सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र, ये तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष का मार्ग कहा। हे चैतन्य परमात्मा, जो मोक्ष का मार्ग है वो शरीर के साथ संबंधित नहीं है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग आत्मा का मार्ग है और आत्मा का मार्ग शरीर के परमाणुओं के साथ में संबंध नहीं रखता है। इसलिए ऐसी स्थिति होती है, मुनिराज का शरीर इतना शिथिल हो जाता है, विहार नहीं कर पाते हैं। जब वो गुफा में वास करते हैं, हाँ, न बोल पाते हैं, न चल पाते हैं, न आहार के लिए जा पाते हैं। पर वहां तो टिफिन की तरह ऐसा नहीं है कि कोई टिफिन लेकर के उनके पास चले जाए, तो आहार का भी त्याग कर देते हैं। विहार का त्याग हो गया, भोजन नहीं किया तो निहार का भी त्याग हो गया, मलमूत्र का त्याग हो गया। ऐसा सब, और ऐसे मुनिराज भी हर अंतर मुहूर्त में आत्म स्वरूप में वास करते हैं। तो विहार नहीं करते तो मुनि कैसे चलेगा वो शरीर की क्रिया? अब वो दशा ही ऐसी आ गई है, वो बात अलग होती है। इसलिए परम कृपालु देव को शरीर की क्रिया कैसी थी, शरीर की दशा कैसी थी? हाथ भी नहीं हिलता है, हाथ भी नहीं उठता है। ये तुम्हें मुक्त कर देता है बंधन से। पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, कोई बात नहीं, शरीर चल नहीं पाता है, मगर ज्ञान की जो निरंतर धारा बह रही है उसको वह रियलाइज करता है। लकवा लग गया ज्ञानी को, हो सकता है कोई भी बीमारी ज्ञानी को आ सकती है, लकवा लग गया, हो सकता है ज्ञानी को कोई भी बीमारी आ सकती है, आ सकती है, कोई भी बीमारी ज्ञानी को आ सकती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, और ये बीमारी आए, हाँ, बुखार आ सकता है, जुकाम आ सकता है, एड्स हो सकता है, HIV हो सकता है, सम्यक दृष्टि को हो सकता है HIV हो सकता है, क्योंकि पूर्व में कोई ऐसे संबंध बांधे हो और फिर उनके कोई सदगुरु का योग मिल गया हो और उसके आत्मा में परिवर्तन आया हो और सम्यक दर्शन पाया हो। शरीर तो शरीर का काम करेगा न, कि पूर्व की भूल के कारण फिर उनको बीमारी आई, हो सकता है बीमारी आई और अंदर में सम्यक दर्शन है, कोई सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता। मैं तुमसे यह कहता हूं, शरीर की कोई भी बीमारी हो, हाँ, इतना पक्का है कि नया ऐसा कोई काम सम्यक दृष्टि नहीं करेगा। भूतकाल के सभी अपराध माफ है, मगर नया एक भी अपराध माफ नहीं है। तभी तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन तभी प्रकट होता है जब वो जीव उतना अंदर से भावों से पिघल जाता है, जब वो पूरी तरह से मिटने को तैयार हो जाता है। इसलिए तो ये धर्म इतना विराट दृष्टि वाला है। पूर्व के सभी अपराध माफ है यदि आज से यदि परिवर्तन हो तो। मगर तुम देखना, तुमने इतनी बार मौके पाए हैं और फिर कुत्ते की पूंछ टेढ़ी सो टेढ़ी, फिर थोड़े दिन बाद वही के वही, क्योंकि पूर्व के संस्कार भीतर में पड़े थे विकृति वाले, वो उठे बिना रहते नहीं है। तुम खुद देखना, तुमने बहुत बार कसम खाई कि मैं ये नहीं करूंगा और फिर तुमने वही अपराध किया। तुम देखना अपने जीवन में, जाग करके देखना, तुम सब सत्य को देखोगे कि तुमने कितनी बार कसम खाई। पत्नी को कितनी बार तुमने वादा किया था, क्षमा करना, आज के बाद में मैं किसी पर स्त्री को नहीं देखूंगा, और फिर तूने वही का वही किया था और कसम खाई थी ने। कहां गई वो कस्में, कहां गए वो वादे?
अंधा कसम खाता है, आंख वाला कसम नहीं खाता। अंधा कसम खाता है मैं दरवाजे से निकलूंगा, आंख वाला कसम नहीं खाता दरवाजे से निकलूंगा। आंख वाला दरवाजे से निकल जाता है चुपचाप, उसे कसम खाने की जरूरत क्या है? जब तेरे भीतर में इतना सदाचार, इतना उत्कृष्ट जीवन होगा, अपने आप तो ऐसा होगा भगवान, तू सिद्धों की गोद में बैठने वाला परमात्मा, तू सिद्धों की गोद में बैठने वाला परमात्मा, और कहां पराई स्त्री और पराये पुरुष की गोद में बैठा है? तू सिद्धों की गोद में बैठने वाला। तो अंदर से उसका खून ऐसा ऐसा जलने लगता है, खून नहीं जलता, फिर उसका मिथ्यात्व भी जलता है कि बस अब इति अलम, इनफ इज इनफ, नाउ कम बैक टू रियलिटी। अंदर से आचार्य कुंदकुंद देव जैसी करुणा इस पृथ्वी पर देखते हो, इतना यह बहुत दुर्लभ है। तेरे सारे अपराध माफ है यदि आज से तू परिवर्तन ला तो, सारे अपराध माफ है। सारे अपराध माफ है। हीन दृष्टि निकल जाती है। शरीर की क्रिया, शरीर की क्रिया, शरीर की क्रिया। जिस पर इतना जोर दिया था, भीतर में यदि भाव छूट जाएगा तो अपने आप फिर वो देह की क्रिया भी छूट जाएगी। स्वच्छंदी जीव हो ही नहीं सकता। वो भीतर में बोले मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, और बाहर में कैसा भी हीन आचरण करे, ये लंबा नहीं टिक सकता। ये अपने आप सदाचारमय जीवन शुरू हो जाएगा। सदाचारमय जीवन अपने आप आएगा, लाना नहीं पड़ता। क्योंकि दिन रात जिसके भीतर में ये विचार चलता हो, उस आत्मा के परिणामों में इतनी कठोरता आ नहीं सकती। इसलिए धर्मी सो गौवच प्रीतिसम, समस्त सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को धर्मी जीवों के प्रति इतना प्रेम और वात्सल्य है जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति। गाय को बछड़े के प्रति कितना वात्सल्य है। वात्सल्य है, वासना नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि का इतना इतना वात्सल्य है, मगर उस वात्सल्य के बीच में भी एक डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस जो है वही ज्ञानी का संयम है। और वात्सल्य की वजह से ही वो बरसता है। कोई धन्य भागी है जो भरते हैं, बाकी खाली 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 रह जाते हैं, कोरे रह जाते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, ये बरसात हो रही है, ये करुणा के बादलों की बरसात है। आत्मसिद्धि शास्त्र को पढ़ते समय मुझे और कुछ नहीं दिखता, यही दिखता है कि परम कृपालु देव की करुणा के बादल इतने भर गए, इतने भर गए कि बरसने से रुक न पाए, और बरसे, उसी का नाम आत्मसिद्धि शास्त्र है। जो ये सरोवर भर गया है वह आत्मसिद्धि शास्त्र है। वो करुणा के बादलों का बरसना है। वो बादल इतने घने थे और उसका बरसना भी जरूरी था, क्योंकि वह बादल वो स्वच्छ आकाश में बाधक थे, इसलिए बरस गए तो आकाश भी स्वच्छ हो गया। वो विकल्प दूर हो गए करुणा के कि कृपालु देव का आत्मा का आकाश और स्वच्छ और निर्मल हो गया। अब चैतन्य सूर्य को देखने में तकलीफ नहीं हो सकती, बादल बिखर गए। इसलिए ज्ञानी के करुणा के भाव से उनको बोझ भी निकलता है, वो समझाने का भाव भी आता है, वह विकल्प की पूर्ति कर देते हैं। बहुत 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 भाव आता है। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील द कनेक्शन, यू जस्ट फील द कनेक्शन। इस भूमि पर आते ही इतने भाव आते हैं, इतने भाव आते हैं। 17 तारीख को, परसों शाम को मुझे छत्तीसगढ़ जाना है, मुंबई से छत्तीसगढ़ जाना है। मुझे मुंबई रहने का मन था, मैं सीधा ही कनाडा से यहां पर आ गया, और यहां आने के बाद में इतना इतना यहां पर भाव आया कि जाने का मन नहीं करता।
मुझे मन करता था 15 तारीख को मुंबई जाऊंगा, नहीं जाना है मुंबई, 16 को भी नहीं जाना है, 17 को जाना है, मगर वो भी सीधा एयरपोर्ट ही जाना है। एक समय भी इस भूमि का विरह मुझे नहीं चाहिए, सीधा ही एयरपोर्ट जाना है, किसी के घर पे नहीं जाना है। अंदर से ऐसा 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 बस। अब जितना भी हो सके, जिनको मिलना वो एयरपोर्ट पे मिलेंगे, मिलना होगा वो एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, मैं टिकट भेज दूंगा, बस सब एयरपोर्ट के ऊपर मिलेंगे। मगर ऑटोमेटिक तुम्हारा जब अंदर से स्वरूप का बस अब इति अलम, अब हम अमर भये न मरेंगे, जो प्यासा है वो कुएं के पास आ ही जाएगा। अब इस सरिता को बहने की जरूरत नहीं है, अब कुआं हो जाता है। जैसे जैसे ज्ञानी अब भीतर में जाता है, अंदर से निमंत्रण मिलता है, अंदर से आमंत्रण मिलता है कि हे उपयोग तो अंदर में आ जा, हे उपयोग तो अंतर में समा जा। ये भूमि, इसलिए जब भी आपको अपने जीवन में ऐसा लगे मैं अभी आपके सामने जीवंत हूं, यदि कल मैं यहां नहीं भी रहा तो भी तुम जब जीवन से संसार से उब जाओ, जीवन नहीं संसार से उब जाओ, तब तुम इस पहाड़ पर आना, यहां पर बैठना। यहां पर हमारी बहुत पुरानी यादें हैं, यहां पुराने संस्कार है, यहां चैतन्य की मस्ती है, यहां हमारी सिद्धशिला है, यहां पर हमारा पेड़ है, पहाड़ है, पत्थर है, यहां पर एक एक परमाणु परमाणु में ये चैतन्य की सुवास है। हे चैतन्य परमात्मा, ये जो है ना इस भूमि पर, मगर तुम्हारा आत्मा पहले तैयार हो। यदि विकृति वाला चित्त होगा तो यहां आकर के भी कुछ नहीं होगा। जिसके भीतर में विकृति है वो यहां पर आकर के भी विकार को ही खोजेगा, और क्या कर सकता है। थका हुआ उबा हुआ हो तो उबा हुआ जीव, उब का मतलब यह है कि भोजन बहुत किया, द्वेष नहीं है मगर ऊब है, भोजन बहुत किया। सब्जी चाहिए, मिष्टान चाहिए, पकवान चाहिए, मगर नहीं चाहिए क्योंकि मुझे जैसा चाहिए ऐसा नहीं मिला, उसमें तो द्वेष हो गया। नहीं चाहिए जाओ क्योंकि नमक नहीं है सब्जी में। यहां तो सब्जी जैसी चाहिए थी ऐसी मिली, मगर इतनी खाई इतनी खाई इतनी खाई कि अब यह एहसास हो रहा है कि सब्जी में सुख नहीं है, अब उब गया है। उसमें द्वेष से भर जाता है या उब जाता है, बस अब नहीं। इसलिए आचार्य देव गुरुदेव ये कहते हैं कि तुम अभी इतनी जल्दी मत करना, तुम अभी अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने परिवार को छोड़ करके भाग करके मत आना, अभी मत आना। पहले तुम थक जाओ, पहले तुम्हें ऐसा लगे बस अब बहुत हो गया। तुम इतने पहले जलो और जलो और जलो, जितने जलोगे उतना उपचार करने के लिए फिर तुम्हें जो भाव आएगा, समर्पण होगा, वो बात अलग होगी। कांटा यदि कम चुभता है तो तुम इतने रुपये नहीं देते, मगर जब कांटा तुम्हें इतना चुभने लगे कि अब लगे कि मर जाऊंगा मैं, तब तुम तुम्हारी तिजोरी खाली कर देते हो। समर्पण कब आता है? जब तुम दुख से इतने भर जाते हो। अभी तुम भरे नहीं हो। हे ज्ञान दीपक, अब हम अमर भये न मरेंगे। सुपात्र जीव, सुयोग्य जीव अपने आप ही ये योग 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 डोंट मिस, डोंट मिस। आचार्य कुनकुन देव ये कहते हैं आत्मा का स्वभाव आत्मा में रहता है, शरीर में नहीं जाता, और शरीर में यदि चला जाता तो शरीर जिंदा हो जाता, शरीर चेतन हो जाता, मगर शरीर सदा जड़ है और जड़ ही रहने वाला है।
आत्मा के मिथ्यात्व, अज्ञान और राग द्वेष आत्मा में ही रहते हैं, उससे शरीर का घात नहीं होता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि अंधा नहीं होता है, आंख वाला होता है। क्योंकि मिथ्या ज्ञानी बिना ब्रेन का नहीं होता, दिमाग वाला होता है। और मिथ्या चारित्र वाला बिना पैर का नहीं होता, पैर वाला होता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से शरीर का घात नहीं होता। माने जो बीमारी आत्मा की है, इसलिए उपचार भी आत्मा में करना, शरीर में मत करना। कैंसर की गठान हुई है तो शरीर के अंदर से गठान निकालना। वो पेशेंट के कपड़े जो अस्पताल में पहने हैं, उस कपड़े को मत निकालना, क्योंकि बीमारी कपड़े में नहीं है, बीमारी शरीर में है। कोई व्यक्ति को लगे कि अरे मैं कैंसर से ग्रसित हूं, देखो ये कपड़े पेशेंट के पहने हैं, और घर आकर के सूट बूट टाई पहन ले, तो कैंसर की गठान दूर नहीं होगी। क्योंकि बीमारी जहां थी वहां इलाज करना था ना, उसने कपड़े में इलाज किया। तो बीमारी आत्मा में है तो पूरा उपचार, पूरा इलाज आत्मा में करो, शरीर में मत करो। शरीर कपड़ा है, और घर पर आकर के सूट बूट टाई पहन लेने से वो कोई गठान दूर नहीं हो जाएगी। वो अपने को अनदेखा कर दिया उससे। फोड़े पर गुलाब का फूल रखने से फोड़ा मिट नहीं जाता, ढक जाता है। मिटने के लिए तो मरहम लगाना, फूल नहीं रखना है। तो हमारे भीतर की जो कमजोरी है उसे दूर करने के लिए सद्गुरु के ज्ञान और उपदेश की ये जो औषधि है, उस औषधि का सेवन करना है। वचनामृत का सेवन करना है, बोधामृत का सेवन करना है, उपदेशामृत का सेवन करना है, ज्ञानामृत का सेवन करना है। ये सेवन औषधि का करना है। क्रियाकांड के अच्छे अच्छे फूल मिथ्यात्व की बीमारी पर रखने से मिथ्यात्व मिट नहीं जाता। वर्षी तप, आयम्बेल, एकासन, ये क्रियाकांड के फूल है। उसकी वजह से वो दृष्टि का मिथ्यात्व नहीं छूटने वाला। पुरुषार्थ अपने आत्मा में ही करना है। ये कला अभी हमें सिखाई। 2 दिन और हम चर्चा करेंगे। आज शाम को 7:42 पर हमारा धर्म सभा का कार्यक्रम होगा। धर्म सभा होगी, और मेहरबानी करके धर्म सभा में वे ही पधारे जिनका नाम धर्म शिष्य में है, और जो धर्म शिष्य नहीं है वो धर्म सभा से दूर रहे। क्योंकि उस माहौल को अभी हम उस प्रकार से तैयार कर रहे हैं। कंप्लीटली डिवोटेड, जिनको पूरी श्रद्धा है, समर्पण है, वे ही जीव धर्म सभा में प्रवेश करे। फिर देखना अभी आगे हमारी धर्म सभा क्या रंग लाएगी। बस थोड़े ही दिन में पता चलेगा। हमारी धर्म सभा में थोड़ा असॉर्टमेंट और होगा, धीरे धीरे सब अभी होगा। जिनके नाम धर्म शिष्य में नहीं है वो धर्म सभा में जुड़ने के लिए अभी वैसे जगह भी बहुत थोड़ी जगह बाकी बची है, वो भी अभी 1-2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी गारंटी से। तो उनका नाम इसमें जोड़ दिया जाएगा। आस कुमराला का जो नंबर है ना, उस पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, तो आपका नाम उसमें जोड़ दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में जो 6 महीने के भीतर अभी जिनका मिलना नहीं हुआ, उनकी भी लिस्ट, धर्म शिष्यों की नई लिस्ट, वो सारी लिस्ट आपको ग्रुप में आज भेज देंगे, जिससे आपको पता चले कि आपको नेक्स्ट 6 महीने के भीतर कब मिलना है। वो पूरी डिटेल आपको आज धर्म सभा के सेशन में डिटेल में बताएंगे। प्रणाम। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।